हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हमारी बी फार्मेसी का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी होते क्या है इसको देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के परिचय सूक्ष्म जीवों का। ठीक, ये क्या करता है माइक्रोबायोलॉजी माई बी डिफाइंड एज द मैन थ्री ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी को मुख्य 3 ग्रीक शब्दों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटा, प्लस बायो। ठीक है, लाइफ लिविंग। ठीक है, मतलब जीवन जीना। फिर होता है लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है, छोटे माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, ये क्या करता है स्मॉल लाइफ लिविंग स्टडी। क्या कहता है छोटे जीवन जीना, अध्ययन। ठीक है, हम मतलब जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक, तो इसके जो साइंटिस्ट थे कौन थे। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लुइस पास्चर। ठीक है, ये क्या थे माइक्रोबायोलॉजी शब्द सबसे पहले लुइस पास्चर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी है सबसे पहले लुइस पास्चर जी ने इनको प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी इज सिंपली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्या करता है सूक्ष्म जीव को केवल सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है छोटे छोटे जीव होते हैं, केवल सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, ये क्या करता है माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं हम इसमें। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं अपन मतलब छोटे छोटे जीव को, जैसे कि वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, देन बैक्टीरिया हो गया, हम अपन ये सब की इसे माइक्रोबायोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है द माइक्रोबायोलॉजी कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब ये करता है सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म यंत्र के से देखा जा सकता है। ठीक है, जो होता है हमारा माइक्रोस्कोप इतने छोटे होते हैं कि हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हमको क्या होती है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्या होता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेनली 6 टाइप। ठीक है, ये क्या होता है हिस्ट्री मुख्य रूप से 6 पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसके 6 पार्ट्स देखिए। पहले क्या होता है अरिस्टोटले। ठीक है, ये क्या कहते हैं 384 से 322। ये अरिस्टोटले क्या किए थे 384 से 322 के संबत, ये जो बोलते हैं संबत के बीच में ये किए थे। ठीक है, फिर क्या होता है एंटोन वोन लुइनवेंग हुक। ठीक है, ये क्या करते हैं 1637 से 1732 में। ठीक है, इनका ये थे। फिर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा रोगर वेगन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा लजारो पास्चर, फिर हो जाएगा लुइस पास्चर, फिर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट। ठीक है, इसको अपन अब क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब ये सब थे। ये क्या थे अरिस्टोटले जी अरिस्टोटले क्या थी 384 से 322। ठीक है, ये क्या किया इसको अरिस्टोटले अरिस्टोटले टॉयड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज एंड सोल लिविंग ऑर्गेनिज कॉल्ड डेवलप्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, ये क्या किए थे जो हमारे अरिस्टोटले ने सजीव और निर्जीव जीव के बारे में बताया। ठीक है, जो ये थे हमारे अरिस्टोटले ये थे क्या मतलब जो जीवित है और जो जो मतलब निर्जीव है। ठीक है, लिविंग देन नॉन लिविंग, उनके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, ठोस जीव ठोस जीव निर्जीव पदार्थ में विकसित हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है जो ठोस जीव होता है ये निर्जीव जो मतलब मर जाते हैं नॉन लिविंग होती है इनके पदार्थ में ये विकसित हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है एंटोन वेन लुइंग हुक। ठीक है, लुवेन हुक। ठीक, ये क्या करता है इन इन 60
in 1676 observed bacteria and protozoa called then क्या है अमोलिक्स फादर बाय बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी एज फंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये क्या करता है मतलब 1676 में ऑब्जर्व बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोलॉजी द्वारा तकनीकी अमूल्य अमूल्य उल्लेख पिता कहा जाता था। ठीक है, मतलब जो ये था बैक्टीरिया था, इसका जो ऑब्जर्व था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी द्वारा तकनीकी, ठीक है, ये जो थे इनको मतलब क्या बोला जाता था, अमोलियुक्स पिता कहा जाता था। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों को स्थापक भी थे। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव थे मतलब इनके स्थापक भी यही थे, मतलब अमोलिक्यूल्स, मतलब अमोलिक्यूल्स जिन्हें इनका स्थापक भी किया था। ठीक है, ठीक है, फिर होता है रोगर वेगन। ठीक है, ये क्या होता है, इन 13 कंट्री दे डिस्क्राइब दैट डिसीज कॉज्ड बाय द सीड और ग्राम्स। ठीक है, ये क्या होता है, 13वीं सदी में उन्होंने कहा कि ये बीमारी एक बीज या चने के कारण होती है। ठीक है, मतलब ये जो थे रोगर वेगन थे, ये क्या बोल रहे थे, जो 13वीं सदी में उन्होंने कहा था कि मतलब जो बीमारियां होती हैं ये क्या, ये बीज या चने के कारण ही होते हैं। ठीक है, ये मतलब रोगर वेगन जी का कहना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, लजारो स्पांजनी या लजारो पॉस्चर भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इन 1729 से 1799 डिस्क्राइब्ड कल्चर मीडिया एंड सोल एयर कैरिड ग्राम्स टू द कल्चर मीडिया। ठीक है, ये क्या किए थे, मतलब 1729 से लेकर 1799 में कल्चर मीडिया का वर्णन किया। ठीक है, और कहा कि कल्चर मीडिया को एयर कार्ड ग्राम कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या किए थे, 1729 से लेकर 1799 में कल्चर मीडिया का वर्णन किए। ठीक है, इसके बारे में पता किए। फिर क्या हुआ, कहा कि कल्चर मीडिया को एयर कार्ड ग्राम भी ये कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लुईस पॉस्चर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लुईस पॉस्चर, द माइक्रोबायोलॉजी नो एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पॉस्चर इन 1891 रगर। ठीक है, द मिल्क हीटिंग ऑफ 82.8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 30 ml एंड आर द किल द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये क्या करता है, माइक्रोबायोलॉजी को 1891 में माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो थे माइक्रोबायोलॉजी क्या है, 1891 में मतलब 1891 में माइक्रोबायोलॉजी को के मतलब को, ठीक है, ये जनक के रूप में जाना जाता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि दूध की 30 मिलीलीटर में 82.8 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करने से माइक्रोबायोलॉजी इसमें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट। ठीक है, लेजेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट, ये क्या कहता है, डिस्क्राइब द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन। ठीक है, ये क्या किया, प्रथम एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन का वर्णन किया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यही था हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके बारे में, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोस्कोप, और देन उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया, कल्चर मीडिया। ठीक है, अगर प्लीज़ आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।